शनिदेव ने अपनी पत्नी को प्रेम नहीं दिया था, उससे पत्नी रुष्ट हो गई थी और उसने कहा कि मैं 16 श्रृंगार करके खड़ी हूं और तुम मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहे। फिर भी शनि महाराज गर्दन नीचे किए थे। तो शनि की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब तुम जब भी कभी भी नजर उठा के किसी को भी देखोगे तो उसकी गर्दन ही उड़ जाएगी। महाराज, ये पत्नी ने श्राप दे दिया था शनिदेव को। अब जब सब देवता गणेश जी का जन्म हो गया, सब देवता जब दर्शन करने गए तो शनि महाराज को लगा कि चलें तो सही, अपन भी वहां पहुंच जाएंगे, भले ही दर्शन नहीं करेंगे, हाजिरी तो भर जाएगी। कई लोग शादी ब्याह में जाते भोजन नहीं करते, पर लिफाफा तो नहीं करते भोजन। कौन करे, वहां धरा रहता है लहसुन प्याज जने क्या क्या भरा रहता है, तो कोई भक्त तो खाएगा नहीं ना। और जो दूसरे होते वो जो कच्चा कटा रहता है प्लेट में, सबसे पहले उसी को ही रखते हैं महाराज, जो दूसरे होते हैं। भगवान तो शनि महाराज भी गए, गर्दन नीची, सब देवता देख रहे गणेश जी को, खुश हो रहे, प्रशंसा कर रहे। शनि महाराज गर्दन नीची करके खड़े तो पार्वती को गुस्सा आ गया कि सब लोग तो मेरे बेटा को कितने खुश हो के देख रहे, प्रशंसा कर रहे हैं, और ये शनि महाराज अपने आप को बड़ा सुपर समझता है, गर्दन भी ऊंची नहीं कर रहा है। पार्वती ने कहा, क्यों शनि महाराज, क्या तुमको मेरा बेटा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुम गर्दन तक ऊंची नहीं कर रहे? शनि महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि जगदम्बा पराम्बा, मैं गर्दन नीचे करा रहा हूं, इसी में तुम्हारे बेटे की भलाई है। और पार्वती को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि होए है सोई जो राम रचे राखा, जो होनी होती उसको कोई भी नहीं टाल सकता। सबकी मति गति विचार सब वैसे ही हो जाते। शनि महाराज ने कहा, मेरी दृष्टि पड़ने से नुकसान हो सकता है। बोले, नुकसान फायदा किसी की दृष्टि पर निर्भर नहीं है, नुकसान फायदा तो ईश्वर की व्यवस्था है, कर्म के अनुसार सबको मिलता है, उसको कोई इधर उधर कैसे कर सकता है। ये बात पार्वती ने बोली, और जब ये बोली तो फिर शनि महाराज ने सोचा कि जब ये ऐसा ही कह रही हैं तो कोई बात नहीं, अब जो होना है वही होना है, तो फिर मेरा कोई दोष भी नहीं। और शनि महाराज ने जैसे ही गर्दन ऊंची करके, पूरा नजर भर के देखा भी नहीं था, तिरछी नजर से एक कोर से, आंख की एक कोर भर से ही देखा था, उतने से ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ और उठ करके आकाश में चला गया। चूंकि स्वयं श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए वो दिव्य तेज जाकर के श्री कृष्ण में समा गया। गणेश के रूप में कौन है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वयं श्री कृष्ण ही गणेश बन गए हैं, पार्वती के पुण्यक व्रत से प्रसन्न होकर के। श्रेष्ठ आत्माओं को अगर घर में लाना है तो पुण्य भी करते रहना चाहिए। पवित्र आत्माओं को अगर घर में लाना चाहते हो, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे पोता, चाहे पोती, अच्छे संस्कार वाली आत्माओं को घर में लाना चाहते हो तो धर्म करते रहो, दान पुण्य करते रहो, सेवा परमार्थ परहित भलाई के काम करते रहो महाराज।